नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी बोध पर। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 12th के सिलेबस में शामिल तुलसीदास द्वारा कृत कवितावली। कवितावली का हमने पहला जो कवित है वो पढ़ लिया था और आज हम पढ़ेंगे दूसरा व तीसरा, जिसमें तुलसीदास जी ने उस समय की परिस्थिति सिचुएशन का वर्णन किया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा पहला छंद। इसमें आप शब्दार्थ, भावार्थ और वीडियो के अंत में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिए गए हैं। तो सबसे पहले है, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्ध मान सोच बस, कहे एक एकन सो कहाँ जाई का करी। अभी इसमें उस समय की स्थिति का वर्णन किया है। खेती एग्रीकल्चर, किसान फार्मर, भिखारी आप जानते हो भीख, भिखारी को भीख न मिलना, बनिक बनिया व्यापारी, बनिज उनका व्यापार व्यवसाय, चाकर नौकर सर्वेंट, जीविका रोजगार, विहीन के बिना, कहे कहना, एक एकन दूसरे से, एक दूसरे से, कहाँ जाई का करी, का मतलब क्या, करी मतलब करें। ये हैं शब्दार्थ। आगे हम इसका भावार्थ देखते हैं इन पंक्तियों का। प्रस्तुत काव्यांश में तुलसीदास जी ने बेरोजगारी व गरीबी का यथार्थ वर्णन करते हुए, रियल वास्तविक वर्णन करते हुए कहा है, किसानों के पास खेती के साधन नहीं हैं, भिखारी को भीख नहीं मिल रही है, व्यापारियों का व्यापार नहीं चल रहा है तथा नौकरी चाहने वालों को रोजगार नहीं मिल रहा है। ऐसी जीविकाहीन स्थिति में चिंता और दुख से घिरे लोग एक दूसरे से यही कहते हैं, कहाँ जाएं व क्या करें। अगली पंक्तियां हैं, वेदहु पुराण कही लोकहु बिलोकियत, साकरे सबे पे राम रावरे कृपा करी, दारिद दशानन दबाई दुखी दीन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी हहा करी। अभी इसमें इन पंक्तियों में शब्दार्थ देखते हैं। वेदहु वेद, लोकहु संसार, बिलोकित देखना, साकरे संकट में, रावरे आपकी, कृपा दया, दारिद गरीबी, दशानन रावण, दीन बंधु जो दुखियों का भला करते हों, दुरित पाप, दहन जलना। तो ये है शब्दार्थ। अब इन पंक्तियों का हम भावार्थ देखते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि वेदों पुराणों में भी लिखा है और लोक व्यवहार में भी देखा जाता है कि संकट के समय प्रभु राम ही कृपा कर कष्टों को दूर करते हैं। हे दीन बंधु श्री राम, आज गरीबी दूर रूपी रावण ने पूरी दुनिया को दबा रखा है। दुख से ग्रस्त लोगों को देखकर अथवा लोगों को पाप कर्म में रत देखकर मैं तुलसीदास हाय हाय कर रहा हूँ, अर्थात आपको पाप दूर करने के लिए पुकार रहा हूँ। ये हैं पंक्तियाँ और उनका भावार्थ। अब हम बात करते हैं काव्य सौंदर्य की। दारिद दशानन, इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। दारिद दशानन दबाए दुनी, दीन बंधु में द की आवृत्ति के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। कहाँ जाए का करी, यह एक उक्ति है जो लाचारी, मजबूरी व बेबसी के भाव को प्रकट करती है। तो ये पहला छंद जिसमें आपने शब्दार्थ और भावार्थ देखे, काव्य सौंदर्य हमने जाना। अगला है, धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जोलाहा कहो कोऊ, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगार न सोऊं, तुलसी सर नाम गुलाम हुआ राम को, जाको रुचे सो कहे कछु ओऊ, मांगी के खेबो मसीत को सोईबो,
लेबो को एक न देब को दो। अब देखिए इन पंक्तियों में यहाँ पर तुलसीदास जी स्वयं को भगवान राम का दास सेवक बताते हैं और कहते हैं कि मुझे दुनिया से, इस समाज से कोई मतलब नहीं है। चाहे मुझे कोई किसी भी जाति का बताए, मैं किसी का कुछ बिगाड़ता नहीं हूँ, मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता हूँ, तो मैं भी मेरी मर्जी से मैं भगवान का नाम लेता हूँ, उनका दास हूँ, उनका सेवक हूँ और उन्हीं के सेवक के नाम से मैं प्रसिद्ध भी हूँ या प्रसिद्ध होना भी या जाना जाना चाहता हूँ। मतलब पहचान भी मेरी वही है कि मैं राम का दास हूँ, इसलिए मुझे कोई फिक्र नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं शब्दार्थ। तो शब्दार्थ में पहला है धूत। धूत का मतलब है धोखेबाज। अवधूत मतलब सन्यासी। इसके बाद है रजपूत, ये भी आप जानते हो एक जाति का नाम है जिसे क्षत्रिय कहा जाता है। जोलाहा, ये भी एक जाति विशेष जो कपड़े बुनते हैं उनके लिए प्रयुक्त की जाती है। काहू मतलब किसी से भी। बेटी सो, बेटी सो मतलब बेटी, पुत्री, बेटा, पुत्र, ब्याह, शादी, काहू की, किसी की, जाति, कास्ट, बिगाड़, बिगाड़ना, सोऊ, सोना, तुलसी स्वयं के लिए प्रयुक्त हुआ है तुलसीदास। गुलामू सेवक, जाको जिसके, रुचे पसंद आए, कहे कहना, मांगी मतलब मांग के, खेबो खाना, मसीत मतलब मस्जिद, सोइबो सोना, लेबो को मतलब लेना, देब को देना। तो ये थे शब्दार्थ। अब हम देखते हैं भावार्थ। प्रस्तुत छंद में तुलसीदास कहते हैं कि लोग चाहे मुझे धोखेबाज कहें, चाहे सज्जन सन्यासी कहें, चाहे कोई मुझे राजपूत क्षत्रिय कहे, चाहे कोई कपड़े बुनने वाला कहे, मुझ पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मुझे किसी की बेटी से मेरे बेटे का विवाह नहीं करवाना है कि किसी की जाति बिगड़ जाएगी। अपने लिए कहते हैं कि तुलसीदास तो संसार में सिर्फ राम के गुलाम के रूप में जाना जाता है। इसके अतिरिक्त दुनिया को जो अच्छा लगे वो मुझे कहें, मैं मांग कर खा लेता हूँ, मस्जिद में रात्रि व्यतीत कर लेता हूँ और मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो ये कहा है तुलसीदास जी ने और इस छंद में उनकी बेफिक्री, ईश्वर के प्रति अनन्य भक्ति दिखाई देती है। तो चलिए काव्य सौंदर्य देखते हैं। इस काव्यांश में तुलसीदास की दास्य भाव की भक्ति प्रकट हुई है। काहू की बेटी से बेटा न ब्याहव, यह एक लोकोक्ति है जिसका अर्थ है दुनियादारी निभाने के लिए दूसरों की परवाह नहीं करना। लेबो को एक न देबो को दो, यह भी एक लोकोक्ति है जिसका मतलब है किसी से कोई लेना देना नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं है। तो प्रश्न अभ्यास अब हम देखते हैं। नए पाठ्यक्रम के अनुसार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आएंगे वैसे ही हम करते हैं अभ्यास। तो पहला प्रश्न है दारिद दसानन दबाई दुनी, दीन बंधु में कौन सा अलंकार है? तो ये काव्य सौंदर्य में हमने पढ़ा एक वर्ण की जहाँ बार बार आवृत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। प्रश्न 2, तुलसीदास की भक्ति कैसी भक्ति है? दास्य, साख्य, माधुर्य और कारुण्य। तो इसमें हमने जाना कि एक ही नाम से वो प्रसिद्ध होना चाहते हैं या कोई भी उन्हें राम के दास के रूप में, सेवक के रूप में जाने, तो दास्य भाव की भक्ति है। प्रश्न 3, काहू की बेटी से बेटी न ब्याहव, तुलसी की इस उक्ति के पीछे क्या भाव प्रकट है? तो इसका मतलब है ईश्वर से भक्ति या दुनियादारी से कोई मतलब न होना, भक्ति में सादगी का, परिवार त्याग का। तो उत्तर 2 सही है, दुनियादारी से कोई मतलब न होना। प्रश्न 4, लेबो को एक न देव को दो, तुलसीदास की इस उक्ति में क्या भाव प्रकट होता है? तो ये भाव है कि किसी से कोई मतलब न रखना। 5 है अगला, कहाँ जाई का करी उक्ति में किस भाव की व्यंजना हुई है? भक्ति भाव की, श्रृंगार भाव की, करुण भाव की या लाचारी का भाव है? तो ये हमने पढ़ा था, इसमें क्या आएगा उत्तर? लाचारी का भाव। तो ये था हमारा वीडियो जिसमें आपने शब्दार्थ भावार्थ के साथ बहुविकल्पीय प्रश्न भी सीखे। तो आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।